पहले तो तुम अकेले एक धनुष पर ही और कैसे रण में लड़ सकते हो। कैसे ये रण में लड़ सकते हो। इतने दलवाले ये राजा से कैसे रण में टिक सकते हो। फिर ये भी माना ये बदल गया। फिर यही भी माना ये बदल गया। ये चाहता निभाना मेल नहीं तो उससे उसकी ये सेना से और जय पाना कोई खेल नहीं। बरवस लिए उठायो ने लाए कृपा निधान। भरत राम की मिलन लख बिसरे सवही अपार। पूजनीय गुरुदेव की शरणों में और मैया की शरणों में ये राम प्रणाम करता है। पूजनीय गुरुदेव, हमारी अयोध्या में सभी प्रसन्नता है या नहीं? बेटा राम, जिससे ही तुमने अयोध्या को छोड़ा तभी से अयोध्या ने कुशलता ने उस अयोध्या को छोड़ दिया। तुम्हारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया, स्वर्गवास हो गया। क्या हमारे पिताजी का स्वर्गवास हो गया? नहीं, हाँ पिताजी। राम बन के लिए आया, हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए। बड़ भागी वो बेटा है, संसार में वो बड़े भाग्यशाली हैं जिन्हें पिता का प्यार मिलता है। लेकिन राम तो इतना भागा है कि जिस समय बन के लिए चला तुम्हें अपने पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सका। और बड़ भागी वो बेटा है जो पितु का आज्ञाकारी हो, जो अपने पिताजी के वचनों का पालन करे। वनवास मिला और मैं आया बल, राम विशाल वन में आ गया। चलत न देखन
पायो तो ही। चलते समय मैं अपने पिताजी के दर्शन भी नहीं कर सका। मेरा बड़ा दुर्भाग्य है। भाग्यवान वो बेटे हैं जिन्हें सदैव पिता का प्यार मिलता है। बेटा राम, इस तरह व्याकुल ना हो जाओ, अपने पिता की अंत्येष्टि क्रिया करके आओ। बेटा भरत, यही तुम्हारे लिए सुंदर अवसर है, अपने भैया से स्वयं बात करो। प्राणों से प्रिय भाई भरत, कुछ कहना चाहते हो क्या? क्यों नहीं भैया? कहो कहो, क्या कहना चाहते हो? हे रघुनंदन रघुकुलभूषण, रघुपत रघुनायक रघुराई, छोटे आरत शरणागत के कही ये बाह बड़े भाई। माता से जो अन्याय हुआ उसका है पश्चाताप, उन्हें खाए जाता है दिन पर दिन वह पाप और संताप। उन्हें फल मिला पाप का आप, उन्हें देखने अंग हुआ काला। उस पाप कालवा के कारण मुखड़े का रंग हुआ काला। जो ज्येष्ठ अवध के राजा है भी चले अवध का राज करें, हम शत्रुघ्न सहित दोनों भाई वन में रहने का काज करें। पर यह अनर्थ पर है अनर्थ बेमौत अयोध्या मरती है। करनी है राजा रानी की, फल उसका प्रजा भोगती है। ये पूछो, ये करनी पिता और माता जी की है, उसका फल प्रजा को भोगना पड़ रहा है। आपसे इस दास की बस यही विनती है कि आप और माता जानकी, अनुज लक्ष्मण तीनों प्राणी अयोध्या को लौट चले। बात वन की है, पिताजी की माता की आज्ञा की है, तो हम दोनों भाई हैं जो वन में रहेंगे और 14 वर्ष पूर्ण करेंगे। भैया भगवान, हम क्षमा करें किस माँ को? माँ तो खुद निष्कलंकनी है, और देखा जाए तो हम सब भाइयों की वो ही तो जगजननी है। उनके बन देने की आज्ञा ये उन्नति का पथ दिखलाती है। संग्रह से त्याग बहुत ऊंचा ये महामंत्र सिखलाती है। और फिर हमें तुम्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं करना चाहिए। क्यों? माथे पर माथे पर और ये माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हमारे गुरुदेव हैं और महाराज सीरध्वज जी हैं। और ये माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु हम ही तुम हैं सपने होना कलेसु। हमें और तुम्हें तो स्वप्न में भी कभी दुख नहीं हो सकता है। और पितुआ ये मान है दो भाई, दोनों भाइयों का ये कर्तव्य है। और पाल है दो भाई, ये लोक वेद
फल भूप भलाई। वेदों में जिनका निरूपण किया गया है तो भलाई हमारी उसी में है। और भैया तुम्हें स्वप्न में भी कभी दुख नहीं हो सकता है जब हमारे सिरमौर श्री गुरुदेव जी हैं और हमारे शिरध्वज महाराज जी हैं। हे भाई, जब बात अधर्म धर्म की है तो ये कर्मशील क्या कर्म करे। और भाई ये तुम्हारा राम है, और क्या इस समय अधर्म करे। इसमें धर्म और अधर्म की कोई बात नहीं है। धर्म ये कहता है कि पिताजी के वचनों का पालन किया जाए और माता की जो आज्ञा है उसको विधिवत निभाया जाए, यही धर्म कहता है। अब तुम्हें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं करनी है। हे भाई, आप जेठे हैं, आप बड़े हैं, आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। राजगद्दी पर विराजमान में राज सिंहासन को संभालूं, इतनी सामर्थ्यता नहीं है हमने। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। जेठे भ्राता जी के होते छोटा नाराज कर सकता है। छोटा नाराज कर सकता है। आप अयोध्या को चले भैया, अश विचार सब सोच बिहाई, पालहो अवधि अवध भर जाई। ऐसा अपने मन में विचार करके सारे सोच का परित्याग कर दो और जो अवधि हमें प्राप्त हुई अवध में जाकर के उस अवधि का पालन करना। हे गुरुदेव, आप निर्णय लें क्या करना है। बेटा राम, तुम ऐसी कोई वस्तु दो जो राम भरत अयोध्या का साम्राज्य चला सके और तुम्हारी भी तुम्हारे आने तक उस भरत को देखते देखते साम्राज्य का पूरा राज देख सके। प्रभु कर कृपा भैया, ये हमारी पादुकाएं हैं, इनको ले जाओ और 14 वर्षों के लिए इनका ही आधार लेकर के तुम्हें ये अवधि व्यतीत करना है। और बरस 14वीं के अंतिम दिन हम शीघ्र आएंगे। हो और पाउड़ियां ले जाना, ये हमारी पादुकाएं हैं। और पाउड़ियां ले जाना, ओ भैया मेरे पाउड़ियां ले जाना, ये पाउड़ियां ले जाना, ओ भैया मेरे पाउड़ियां ले जाना।
और माता की हो ये माता की है, हमारी माता की सेवा करना, प्रजा के लोग दुख ना पाए। मात पिता गुरु आयुष पाले, जो माता और पिता के गुरु के आदेश का पालन करते हैं तो चले ही कुमग पग पर न छाए। और माता की तुम सेवा करना, ये दुख ना पाए कोई भैया, तो ले जाना और ये ले जाना पाउड़िया, वो ले जाना पाउड़िया, ले जाना पाउड़िया, ले जाना पाउड़िया। जाओ, बरस चौदवी के अंतिम दिन हम शीघ्र आएंगे।